नमस्कार दोस्तों, अतुल्य भारत पॉलिटिकल साइंस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है दोस्तों मौलिक कर्तव्य। ये बताए गए हैं संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के अंदर। दोस्तों अगर मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो ये मौलिक कर्तव्य जो हैं ये नागरिकों के कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्य किसके कर्तव्य हैं? तो नागरिकों के कर्तव्य हैं। अगली बात दोस्तों, मौलिक कर्तव्य संविधानोत्तर प्रावधान है। मौलिक कर्तव्य कैसे प्रावधान है? तो मौलिक कर्तव्य जो है ये संविधानोत्तर प्रावधान है। दोस्तों संविधानोत्तर प्रावधान का अर्थ क्या होता है? संविधानोत्तर का प्रावधान का अर्थ होता है मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे। मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे, इन्हें संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया है। संविधान में कैसे जोड़ा गया? इनको संशोधन करके जोड़ा गया, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? संविधानोत्तर प्रावधान कहा जाता है। तो दोस्तों हमने देखा मौलिक कर्तव्य जो है किसके कर्तव्य? नागरिकों के कर्तव्य हैं। कैसे प्रावधान है? संविधानोत्तर प्रावधान है। संविधानोत्तर प्रावधान का मतलब क्या हुआ? मूल संविधान का ये हिस्सा नहीं थे, इन्हें संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया है। अगली बात दोस्तों, भारत में जो मौलिक कर्तव्य हैं इन्हें सोवियत संघ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है दोस्तों? सोवियत संघ। सोवियत संघ को अंग्रेजी में क्या कहते थे? यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जो आज वर्तमान में क्या कहलाता है? रूस कहलाता है। अगली बात दोस्तों, मौलिक कर्तव्य जो हैं इन्हें मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति, मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर जोड़ा गया था। किस समिति की सिफारिश के आधार पर जोड़ा गया था इनको? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 से जोड़ा गया। किस संशोधन से जोड़ा गया है? 42वें संशोधन से। याद रखने की बात यह दोस्तों कि 42वें संशोधन से लोगों के 10 कर्तव्य जोड़े गए थे भारत में। इसके बाद 11वां कर्तव्य जो है इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 से जोड़ा गया है। दोस्तों 11वां कर्तव्य जो जोड़ा गया बाद में, ये किस संशोधन से जोड़ा गया है? 86वें संविधान संशोधन 2002 से जोड़ा गया। और ये जो 11वां कर्तव्य है, 11वां कर्तव्य किसका कर्तव्य दोस्तों? तो 11वां कर्तव्य माता पिता या अभिभावक वर्ग का कर्तव्य बनाया गया है। ग्यारहवां कर्तव्य किसका कर्तव्य बनाया गया? माता पिता या अभिभावक वर्ग का। 11वें कर्तव्य की भाषा ये लिखी गई कि यदि माता पिता या अभिभावक हैं तो वे अपने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को अनिवार्य एवं आधारभूत शिक्षा प्रदान करवाएं। ठीक है दोस्तों। अगली बात, एक आखिरी बात हम देखने जा रहे हैं कि मौलिक कर्तव्य न्याय योग्य नहीं है। मौलिक कर्तव्य जो है ये न्याय योग्य नहीं है। इस लाइन का मतलब है कि इनका पालन करना या पालन नहीं करना नागरिकों की इच्छा का विषय है, न्यायपालिका इन्हें लागू नहीं करवा सकती। दोस्तों एक बार फिर से बता रहा हूँ, हमने देखा मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में बताए गए हैं? भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के अंदर। मौलिक कर्तव्य जो हैं ये किसके कर्तव्य हैं? नागरिकों के कर्तव्य हैं। कैसे प्रावधान है? संविधानोत्तर प्रावधान है। मतलब संविधानोत्तर प्रावधान किसे कहा जाता है? मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे, संविधान में इन्हें संशोधन करके जोड़ा गया। सभी ने कहाँ से लिया गया दोस्तों? तो इन्हें सोवियत संघ से लिया गया है। मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर जोड़ा गया था। किस संशोधन से जोड़ा गया था? इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 से इन्हें संविधान में जोड़ा गया था। 42वें संशोधन से कितने कर्तव्य जोड़े गए? तो 42वें संशोधन से लोगों के 10 कर्तव्य निर्धारित किए गए थे और 11वां कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 से जोड़ा गया है। जो 11वां कर्तव्य बनाया गया है, किसका कर्तव्य बनाया गया दोस्तों? माता पिता या अभिभावक वर्ग का कर्तव्य बनाया गया है कि वे अपने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को अनिवार्य एवं आधारभूत शिक्षा प्रदान करवाएं। तो एक आखिरी बात, मौलिक कर्तव्य न्याय योग्य नहीं है। दोस्तों हम देखते हैं कि आखिर भारत में लोगों को कौन कौन से कर्तव्य ऐसे बताए गए हैं जो उनका पालन लोगों को करना चाहिए। ठीक है, बड़ी आसानी से हम इन्हें याद कर सकते हैं। और RS प्री में यहाँ से सवाल बना था, एक क्रम पूछा गया था, तो हमें इनको क्रम में याद करना जरूरी है। आप इस चीज़ का ध्यान रखें।
RSP 2016 में पूछा गया था कि भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें कौन से नंबर का कर्तव्य, ये पूछा गया था, क्रम पूछा गया था। तो हमें इसका क्रम भी याद रखना है, जिस क्रम में हम देख रहे हैं इसी क्रम में संविधान में लिखे हुए। तो दोस्तों, भारतीय नागरिकों का जो पहला कर्तव्य है ये है संविधान का पालन करें। संविधान का क्या करना है, हमें पालन करना है। साथ ही साथ इसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का आदर करना है। दो पार्ट में टूटा हुआ है। पहली बात बताई गई कि संविधान का हमें क्या करना है, पालन करना है। संविधान के आदर्श, संस्थाएं, राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का हमें क्या करना है, आदर करना है। दूसरा कर्तव्य बताया गया दोस्तों, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हमें हृदय में संजोए रखना है, हृदय में संजोए रखें तथा इनका पालन करें, तो हमारा दूसरा कर्तव्य बताया गया दोस्तों कि भारत की स्वतंत्रता के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था, उस राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श हैं, इन्हें हमें अपने हृदय में संजोए रखना है, अपने हृदय में बसाए रखना है और इनका हमें क्या करना है, पालन करना है। हमारा तीसरा कर्तव्य दोस्तों, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें तथा इसे अक्षुण्ण रखें। तीसरा कर्तव्य कह रहा है कि हमें देश की संप्रभुता का, देश की एकता और अखंडता की हमें क्या करनी है, रक्षा करनी है और इसे अक्षुण्ण रखना है, मतलब हमेशा बनाए रखना है। ठीक है दोस्तों। चौथा कर्तव्य है हमारा, देश की रक्षा करें तथा आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। चौथा कर्तव्य कहता है कि हमें देश की रक्षा करनी है और जिस दिन हमें सरकार ने कहा कि हमें आपकी आवश्यकता है, नागरिकों की आवश्यकता है, सरकार ने आपको बुलाया, आह्वान किया आपका, तो आपको राष्ट्र की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहना है। ये हमारा चौथा कर्तव्य दोस्तों। हमारा पांचवा कर्तव्य जो बताया गया है वो बताया गया है कि भारत के सभी नागरिकों के मध्य, भारत के सभी नागरिकों के मध्य समरसता और भारत के सभी नागरिकों के मध्य समरसता तथा समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, जाति तथा प्रदेश या वर्ग पर आधारित भेदभावों से परे हो, प्रदेश या वर्ग पर आधारित भेदभावों से क्या हो, परे हो और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, स्त्रियों के सम्मान के क्या हो, विरुद्ध हो। पांचवा कर्तव्य समझते हैं। पांचवें कर्तव्य में कहा है कि भारत के सभी नागरिकों के मध्य हमें क्या बनाना है, समरसता बनानी। समरसता का मतलब क्या होता है, हिल मिलकर रहने की भावना, हार्मोनी, एक सौहार्दपूर्ण माहौल हमें बनाना है और भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना। भ्रातृत्व की भावना का मतलब भाईचारे की भावना का हमें क्या करना है, निर्माण करना है। पर इसके लिए कहा गया कि भ्रातृत्व की भावना ऐसी होनी चाहिए जो धर्म, जाति, प्रदेश या वर्ग पर आधारित नहीं हो। ऐसा नहीं हो कि हम ये कह रहे हैं कि हम हिंदू हम भाई भाई, बाकी सारे हमारे दुश्मन।
या हम मुस्लिम भाई भाई बाकी सारे हमारे दुश्मन, ऐसे धर्म पर आधारित नहीं होनी चाहिए। एक जाति के लोग आपस में भाई भाई हैं, बाकी सारे उनके दुश्मन, ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। एक प्रदेश में रहने वाले या वर्ग विशेष के लोग जो है ये भाई भाई बाकी दुश्मन, ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। हमें ऐसी भावना का निर्माण करना है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम आपस में भाई भाई, ऐसी भावना हमारी होनी चाहिए। तो साथ ही साथ ये कहा गया कि हमें ऐसी प्रथाएं छोड़नी है जो महिलाओं के सम्मान के क्या है विरुद्ध, जैसे पर्दा प्रथा, सती प्रथा, देवदासी प्रथा, डाकन प्रथा, ये ऐसी प्रथाएं दोस्तों जो स्त्रियों के सम्मान के क्या है विरुद्ध है। छठा कर्तव्य बताया गया है हमारा भारत की सामासिक संस्कृति, सामासिक संस्कृति कंपोजिट कल्चर, सामासिक संस्कृति का महत्व समझें तथा इसका परिरक्षण करें। ये कहा गया है दोस्तों हमारी जो सामासिक संस्कृति है, सभी धर्म जाति प्रजाति भाषा के लोग हम साथ साथ मिलकर रहते हैं, ऐसी हमारी संस्कृति बनी है हजारों सालों से। हमें इसका महत्व समझना है और इसका हमें परिरक्षण करना है, मतलब इसके मूल स्वरूप को हमें बनाए रखना है। ठीक है दोस्तों। सातवां कर्तव्य है हमारा प्राकृतिक पर्यावरण की, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, नदी, झील तथा वन्यजीव आते हैं। वन, नदी, झील तथा वन्यजीव आते हैं, उनकी रक्षा करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। तो हमारा जो सातवां कर्तव्य कहता है कि हमें प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करनी है। और प्राकृतिक पर्यावरण में क्या क्या चीज़ें शामिल होती है, तो इसमें वन, नदी, झील और वन्यजीव शामिल होते हैं। हमें इनकी रक्षा करनी है और हमें प्राणी मात्र के प्रति, जिसमें भी जीव है उसे क्या कहा जाएगा, प्राणी मात्र कहा जाएगा। सजीव को क्या कहा जाएगा, प्राणी मात्र कहा जाएगा। उसके प्रति हमें क्या रखना है, दया भाव रखना है। ऐसा नहीं कि आपने बकरा देखा नहीं काट दिया, ऐसा काम नहीं करना है। ठीक है दोस्तों। तो हमने 7 कर्तव्य अभी तक देखे हैं लाइन से, इसी क्रम में संविधान में लिखे हुए। पहला कर्तव्य में देखा संविधान का पालन करें, इसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का आदर करें। दूसरा कर्तव्य हमने देखा है दोस्तों यहाँ पर स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में हमें संजोए रखना है और इनका हमें क्या करना है, पालन करना है। तीसरा कर्तव्य में देखा भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की हमें रक्षा करनी है और इसे हमें अक्षुण्ण बनाए रखना है। चौथा हमने देखा देश की हमें रक्षा करनी है और जिस दिन सरकार हमारा आह्वान करे उस दिन हमें राष्ट्र की सेवा के लिए तैयार रहना है। पांचवा हमने कर्तव्य देखा भारत के सभी नागरिकों के मध्य हमें समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना है। परंतु ये भ्रातृत्व की भावना जो है ये धर्म, जाति तथा प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से ऊपर होनी चाहिए, इनसे अलग होनी चाहिए और हमें ऐसी प्रथाओं का त्याग करना है जो स्त्रियों के सम्मान के क्या है, विरुद्ध है। छठी बात हमने देखी, छठा कर्तव्य हमारा भारत की सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का हमें क्या करना है, महत्व समझना है और इसका परिरक्षण करना, मतलब इसके मूल स्वरूप को बनाए रखना है। सातवां कर्तव्य हमारा प्राकृतिक पर्यावरण की हमें रक्षा करनी है। इसमें क्या क्या शामिल होता है, तो इसमें वन, नदी, झील, वन्यजीव शामिल होता है, इनकी हमें रक्षा करनी है और प्राणी मात्र के प्रति हमें दया भाव रखना है। इसके बाद हम आठवां कर्तव्य देखने जा रहे हैं दोस्तों। तो हमारा आठवां कर्तव्य होगा, आठवां कर्तव्य बताया गया है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद तथा सुधार की भावना का निर्माण करें। दोस्तों सातवां कर्तव्य समझना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का हमें क्या करना है, निर्माण करना है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या होता है, किसी ने छींक दिया, आपको रुकने की आवश्यकता नहीं है। छींक एक उसकी बायोलॉजिकल घटनाएं जो होगी हमेशा चलेगी। मानववाद, मानव पहले है, बाकी सब चीज़ें धर्म, जाति, भाषा, प्रदेश, वर्ग सब बाद में आते हैं।
हमें ऐसी भावना का निर्माण करना है, ऐसा विचार हमें अपने दिमाग में निर्माण करना है कि भाई मानव पहले है उसके बाद है, किन्हीं अन्य चीज़ों की वजह से धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर हमें लोगों को मारना नहीं है। सुधार की भावना, आई एम ऑलवेज राइट, ये कॉन्सेप्ट हमेशा गलत होता है। जहाँ हमें अपनी पर्सनालिटी में सुधार का मौका मिले वहाँ हमें अपने व्यक्तित्व में क्या करना है, सुधार करना है। तो हमारा जो 8वां कर्तव्य बनाया गया वो बताया गया वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और सुधार की भावना का हमें क्या करना है, निर्माण करना है। हमारा 9वां कर्तव्य बताया गया सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें तथा हिंसा से दूर रहें। हमें सरकारी संपत्ति जितनी भी है उसकी हमें रक्षा करनी है और हिंसा से हमें क्या करना है, दूर रहना है। लड़ाई झगड़ों से हमें क्या करना है, दूर रहना है। हमें सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना है। 10वां कर्तव्य बताया गया दोस्तों व्यक्तिगत एवं सामूहिक, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के क्षेत्र में, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का, उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छू ले, जिससे राष्ट्र उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छू ले। दोस्तों ध्यान से समझना, 10वां कर्तव्य कहा गया है कि हमें व्यक्तिगत और सामूहिक, चाहे हम व्यक्तिगत रूप से कोई काम करें या 5-10 लोग मिलकर कोई काम करें, कोई भी गतिविधि हो उसके क्षेत्र में हमें हमेशा ये प्रयास करना है कि हम हमेशा इसमें उत्कर्ष की ओर बढ़ें, आगे की ओर बढ़ें। जिससे क्या होगा, तो दोस्तों इससे हमारा जो देश होगा वो नई नई उपलब्धियां प्राप्त करेगा, क्योंकि लोगों का विकास होगा तो किसका विकास होगा, देश का विकास होगा, समाज का विकास होगा, राष्ट्र का विकास होगा। ठीक है दोस्तों। और आखिरी 11वां कर्तव्य बताया गया है यदि माता पिता या अभिभावक हैं तो वे अपने 6 से 14 वर्ष की आयु के, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को अनिवार्य एवं आधारभूत शिक्षा प्रदान करवाएं। यदि माता पिता या आप अभिभावक हैं तो आप अपने क्या करवाएं, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को अनिवार्य एवं आधारभूत शिक्षा प्रदान करवाएं। ठीक है दोस्तों, ये हमारे 11 कर्तव्य। तो हमारा 8वां कर्तव्य हम एक बार फिर से देखते हैं इसको। 8वां कर्तव्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और सुधार की भावना का हमें क्या करना है, निर्माण करना है। 9वां कर्तव्य सार्वजनिक संपत्ति की हमें रक्षा करनी है और हिंसा से हमें क्या करना है, दूर रहना है। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के क्षेत्र में हमेशा हमें उत्कर्ष की ओर बढ़ना है और इसका हमें प्रयास करना है। और जिससे क्या होगा, तो इससे हमारा राष्ट्र उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को क्या करेगा, छू लेगा। और आखिरी बात बताएगी कि यदि माता पिता या अभिभावक हैं तो वे अपने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को अनिवार्य एवं आधारभूत शिक्षा प्रदान करवाएं। ठीक दोस्तों, यहाँ हमारे मौलिक कर्तव्य कंप्लीट हो जाते हैं। हमें इनका क्रम भी याद रखना, जिस क्रम में संविधान में लिखे हुए उसी क्रम में मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया है। धन्यवाद।